भाइयों की समस्या रहती है सबसे पहली और सबसे बड़ी कि महाराज धन तो खूब आवे पर टिके कोनी, कहाँ जावे पता ही कोनी। तो देखो धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, इसके पीछे कारण वो लक्ष्मी है, चंचल है भला कैसे टिकेगी। पुरुष पुरातन की वधू क्यों ना चंचला होए, वो चंचल लक्ष्मी एक जगह टिकने वाली नहीं है। उसको टिकाना है तो फिर एक काम करना पड़ेगा। जिनके धन आता है लेकिन टिकता नहीं है वो ध्यान से सुनना। देखो आपके घर में कोई 20-22 साल की बेटी है, अब वो 20-22 साल की बेटी हो जाती तो आप उसका क्या करवा देते हो? शादी करवा देते हो। अब शादी के बाद आपकी बेटी पियर में रहती कि ससुराल चली जाती है? ससुराल चली जाती। वापस आती भी है क्या? आती है, होली दिवाली पाती। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, और जमाई जमदूत जैसा नहीं हो तो 15 दिन के लिए। इससे ज्यादा तो नहीं रुक सकती ना। अगर आप चाहो कि जीवन भर बेटी आपके साथ रहे तो ये संभव है क्या? बताइए कौन नहीं, लेकिन संभव है। अगर आप आपके जमाई को ही घर जमाई बना लेंगे, घर पर ही रख लोगी, तो फिर बताओ बेटी को कहीं जाना पड़ेगा क्या? नहीं जाना पड़ेगा ना। भाई जटे पति है वटे पत्नी रेवे। अब जमाई को यही बुला लोगे तो फिर बेटी को कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब ये समझने की बात है। बेटी है लक्ष्मी माता, जमाई है श्री हरि भगवान। अब श्री हरि भगवान को जमाई बनाना कोई साधारण बात है क्या? नहीं, सॉरी है कि हो रही है, लेकिन बिल्कुल आसान है। वो आपके जगत के जमाई नाटक कर सकते हैं, लेकिन वो जगन्नाथ नाटक नहीं कर सकता। अगर आपको श्री हरि भगवान को जमाई बनाना है, आपकी बेटी लक्ष्मी माता है, तो देखो भगवान जमाई कब बनेंगे? जब आपके घर में गौमाता होगी। क्योंकि जिसके घर में गौमाता होती है कि उसके घर में ठाकुर जी आते हैं। जब ठाकुर जी आ जाएंगे तो लक्ष्मी मैया कहीं जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना। भाई भगवान ही नहीं आ जाएंगे तो फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। चली भी गई थोड़े दिन के लिए तो लौट करके वापस आ जाएगी। तो जिनके ये समस्या ना कि धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, वो गौ माता को लेके आना। जब गौ माता की सेवा बड़े प्रेम से करेंगे तो मेरे बहनों ठाकुर जाएंगे, ठाकुर जाएंगे तो पीछे पीछे लक्ष्मी मैया भी आ जाएगी। आप लोग कहेंगे दीदी हम तो सेवा करते लेकिन फिर भी धन टिकता ही नहीं है। और इधर नागौर में जाकर के देखो, डेगाना में देखो तो बड़े बड़े बंगले बने हैं। तो देखो याद रखना, धन के भी 2 रूप होते हैं। एक तो होती है लक्ष्मी देवी, दूसरी होती है माया देवी। लक्ष्मी देवी मेरे भाई बहनों भगवान की पत्नी है और माया देवी भगवान की दासी है। लक्ष्मी माता का वाहन है गरुड़ जी। जब लक्ष्मी माता गरुड़ जी पर बैठ कर के आते हैं तो गरुड़ जी घर से तमोगुण को दूर करता है और घर में सतोगुण लेकर के आते हैं। जिस घर में गरुड़ जी पर बैठ कर के लक्ष्मी मैया आते हैं उस घर में सुख शांति का निवास होता है। सास बहू प्रेम से रहने लगती है, बीमारियां दूर होती है और मेरी बहनों गौ माताएं बछड़े बछड़ियों को जन्म दे देती है। ये लक्ष्मी माता के आने के प्रमाण है। और इधर माया देवी जो भगवान की दासी है, उसका वाहन है उल्लू। जब माया देवी उल्लू पर बैठ कर के आती है तो सारे घर वालों को उल्लू बना करके चली जाती है। क्योंकि जैसे जैसे माया बढ़ती है कि मेरे भाई बहन जो सास बहू प्रेम से रहती थी वो लड़ने झगड़ने लग जाएगी। जैसे जैसे माया बढ़ती है कि भाई भाई में प्रेम था वो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने झगड़ने लग जाएंगे। जैसे जैसे माया बढ़ने लगती है कि बीमारियां भी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे माया बढ़ती है कि घर में तमोगुण आता है सतोगुण दूर हो जाता है। जैसे जैसे माया बढ़ती है कि मेरे बहन रिश्ते नाते भी टूट जाते हैं। कहा है ना कि माया थारी तीखी धार झुके मुंशी
थानेदार अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती है, वो होती है माया। अब आपको माया चाहिए कि लक्ष्मी चाहिए? लक्ष्मी जी चाहिए ना? ओ भैया ये क्या हुआ? चलो एक बार गोमाता का जयकारा लगाएंगे सभी, दोनों हाथों को ऊपर करके जयकारा लगाना। कैसे लगाना पता तो है ना कि भूल गए? अभी तो कल का हिसाब भी लेना बाकी, अभी तो वो भी लूंगी। बोली गैया मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बेल भगवान की, राम सापीर की, संत समाज की। तो अगर लक्ष्मी माता चाहिए तो गौ माता को लाना पड़ेगा। अब भाइयों की एक और समस्या रहती है, क्या कि दीदी मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन इतना परिणाम नहीं मिलता है। तो देखो, सिर्फ मेहनत करने से धन नहीं आता है, सिर्फ मेहनत करने से परिणाम नहीं मिलता है, पैसा नहीं आता है। क्योंकि अगर मेहनत से ही पैसा आता तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर गधे होते हैं। गधों से ज्यादा मेहनत कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, और करता भी नहीं है। गधे ही सबसे अधिक मेहनत करते हैं। अगर सिर्फ मेहनत से ही धन आता तो नौकर अमीर होता और सेठ जी गरीब होते। क्योंकि काम कौन करता है? नौकर करता है। सेठ जी तो बैठे बैठे ठाले ठाले आदेश देते हैं। आप कहेंगे भाई नौकर में तो बुद्धि कम है, सेठ जी में बुद्धि ज्यादा है। तो एक बात बताओ, बुद्धि ज्यादा अकबर में थी कि बीरबल में थी? बीरबल में थी। लेकिन फिर भी बीरबल नौकर था और अकबर राजा था। तो इससे भी ऊपर होती है कृपा। कृपा तीन की होती है, गौ की, गुरु की, गोविंद की। गुरु कृपा पाने के लिए गुरुदेव भगवान जैसा आदेश करे, अगर हम शब्दों से उसका पालन करते हैं तो गुरु कृपा संभव है। बात करें गोविंद कृपा की, तो गोविंद कृपा पाने के लिए तो मीराबाई सा और नरसिंह मेहता जैसी भक्ति करनी पड़ती है, तब जाकर के गोविंद कृपा संभव है। और बात करें हम गौ कृपा की, तो गाय माता तो हमारी माँ है। माँ तो बच्चों पर सहज ही कृपा बरसा देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान। आप सभी को जानकारी होगी कि हमारे गुरुदेव भगवान ने 31 वर्ष की यात्रा निकाली। नहीं पता होगा तो मैं अभी बता देती हूँ। आसपास के गांव में वो यात्रा आई है, सभी ध्यान से सुनना, संक्षिप्त में बताऊंगी। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने मेवाड़ की वीर भूमि हल्दी घाटी से 4 दिसंबर 2012 को 3:15 बजे प्रातः एक पद यात्रा प्रारंभ की है। मेरे भाई बहनों, वो यात्रा गांव गांव, नगर नगर, ढाणी ढाणी, शहरों शहरों में जाकर के गौ माता की महिमा का बखान सुनाती है लोगों को, और लोगों को गौ माता से जोड़ते हैं। अब देखो मेरे भाई बहनों, से यात्रा के दौरान गुरुदेव भगवान ने कई कठोर संकल्प लिए हैं। गुरुदेव भगवान ने पिछले 15 वर्षों से भोजन का त्याग कर रखा है, अन्न नहीं लेते हैं, सिर पे गाय माता जी का दुग्ध व फलाहार ही लेते हैं। पैरों में जूते, चप्पल, खड़ाऊ इत्यादि नहीं पहनते हैं, नंगे पैर ही रहते हैं। अभी कितनी तेज धूप है, सर्दी के दिनों में कितनी तेज ठंड पड़ती है। ऐसी तेज धूप और तेज ठंड में भी गुरुदेव भगवान नंगे पैर सड़कों पर पैदल पैदल चलते, क्योंकि गाड़ी में बैठते नहीं है। गाड़ियां तो है लेकिन वो व्यवस्थाओं के लिए है, गुरुदेव भगवान चलते वाहन में नहीं बैठते हैं। और गादी बिस्तर का प्रयोग नहीं करते हैं, जमीन पर चटाई बिछा करके शयन करते, विश्राम करते हैं। रुपए पैसों को हाथ नहीं लगाते। आज देखा जाए तो मेरे भाई बहनों, दुनिया धन की अंधी दौड़ में दौड़ रही है, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में हमारे गुरुदेव भगवान ने पैसों को हाथ लगाने का
हाथ लगाने से इनकार कर दिया, संकल्प ले लिया पैसों को हाथ ही नहीं लगाएंगे। मोबाइल का स्पर्श नहीं करते, मोबाइल पर बात नहीं करते हैं, किसी भी पैम्पलेट पोस्टर में अपना फोटो नहीं छपवाते हैं। और मेरे भाई बहनों, उस यात्रा का और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का जो सबसे बड़ा कठोर संकल्प ये है कि उस यात्रा के दौरान कोई भी संत या पदयात्री किसी भी प्रकार का दान, दक्षिणा, नारियल, भेंट, अगरबत्ती, अन्न, वस्त्र कुछ भी स्वीकार नहीं करता है। आप देना चाहोगे तो भी नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक कि यात्रा में तो पानी की टंकी भी साथ में लेकर के चलते हैं। जब पानी खत्म हो जाता है तो पैसे दे करके पानी भरवा लेते हैं, बाकी मुफ्त में तो किसी का पानी भी नहीं पीते। यहाँ से कई सारे लोग आसपास गए भी है, जानकारी भी है, सभी ने देखा होगा ना कि मेरे बहनों 6 वर्ष पूरे हो गए कि आज तक एक चाय का कलंक भी अपने ऊपर गुरुदेव भगवान ने लगने नहीं दिया, किसी से कुछ भी। अब पानी भी मुफ्त में नहीं पीते तो सोच लो कि वहां पर तो कुछ भी मुफ्त में किसी का लेते ही नहीं। तो उस यात्रा में 12 तो ब्रह्मचारी है और 22 कर्मचारी है। आप सभी को जानकारी होगी कि अगर 22 कर्मचारी है तो उनका खर्चा कितना लगता है, और 12 लोग जिन्होंने घर बार छोड़ रखा उनका खर्चा भी कितना लगता है। सब लोगों को पता है, सब घर परिवार चलाते हैं। लेकिन 6 वर्षों से लगातार यात्रा चल रही, किसी से दान दक्षिणा नहीं लिया। और मेरे भाई बहनों, सिर्फ गुरुदेव भगवान कुछ साहित्य लिखते हैं, उन्हीं की राशि से वो यात्रा चल रही है। साथ में एक सूत्र का पालन भी करते हैं, तो वही सूत्र मैं भाइयों को बताऊंगी ताकि भाई भी उस सूत्र का पालन करें और उनके भी जो काम धंधे की समस्या है वो दूर हो जाए। तो ध्यान से सुनना, वो सूत्र कौन सा है। सीधे बैठ जाओ अब सभी, ये लटक मटक करके मत बैठो, अब आपके काम की बात चल रही है। देखो भाइयों को 3 लोटा शुद्ध जल लेना है। उसमें से प्रथम लोटे जल में गाय माता जी का घी और गुगल मिला करके उगते हुए सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाना है। जब सूर्य नारायण भगवान लाल रंग के हो, केसरिया रंग के हो, उस समय फिर दूसरे लोटे जल में गाय माता जी का दूध मिला करके भोले बाबा के मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। फिर तीसरे लोटे जल में तिल मिला करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों के नाम का वो खाली गमले में छोड़ देना। फिर घर आकर के गाय माता जी की मूंछ को पकड़ करके और खुरों की तरफ देखते हुए, क्योंकि गाय माता जी के खुरों में 2-2 नाग देवताओं का वास होता है और एक नाग देवता गाय माता जी की पूंछ में होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 9 नाग देवता होते हैं। तो नाग देवताओं का ध्यान करते हुए, खुरों की तरफ देखते हुए और पूंछ को पकड़ करके एक धेनु नाग मंत्र बोलना है, जो मैं बोल करके बता रही हूँ और यहाँ पर पुस्तकों में भी उपलब्ध हो जाएगा, यहाँ पर किताबों में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चे कंबलम शंखपालम द्रंत राष्ट्रम तक्षिकम कालियम तथा। इसको 9 बार बोलना है पूंछ को पकड़ करके। इसमें 4 बातों का ध्यान रखना है। ये काम मेरी माताएं नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष भाई ही कर सकते हैं। जल उगते हुए सूर्य भगवान को चढ़ाना है। ऐसा नहीं कि भाई उठे 10 बजे और 10 बजे चढ़े चढ़ाने के लिए, तो कोई लाभ नहीं है। और गौ माता खुद के घर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद के घर में तो 10 भैंसे 10 जर्सियां बंधी है और पूंछ पकड़ने के लिए चले पड़ोसी के घर, तो कोई लाभ नहीं होगा। और नशेड़ी बंगेड़ी इस सूत्र का पालन करके नहीं देखे, उसको भी कोई लाभ नहीं होगा। 1.25 महीने तक इस सूत्र को करेंगे, कुछ भी लाभ नहीं होगा। लेकिन 1.25 महीने के बाद उसको परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे। जिनके
धंधा अटक रहा है तो शुरू हो जाएगा, मंदा चल रहा है तो ठीक चलने लग जाएगा, कर्ज लेने की समस्या है तो समस्या खत्म हो जाएगी, और कर्ज ले रखा है तो धीरे धीरे वो कर्ज चुक जाएगा।